नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है 9 बजे 9 रिपोर्टर के जरिए आप तक वो तमाम खबरों को पहुंचाने का जिसका इंतजार आप लगातार करें। मेरे पीछे मेरी तमाम जो टीम है वो आपको नजर आ रही है। आनंद कुमार सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, कंचन कनोडिया भी दिल्ली से हमारे साथ तमाम जानकारी देंगे, दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ यहाँ पर नजर आएंगे, मुंबई से शुभम पांडे आपको तमाम खबरों से अपडेट करेंगे, भावना सिसोदिया दिल्ली से रहेंगी, हमारे संपादक ओम प्रकाश जी भी दिल्ली से जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो संभल से सनी गुप्ता और हैदर अली हमारे साथ बने रहेंगे, गाजियाबाद से और दिल्ली से पीयूष शुक्ला। तो ये तमाम बड़ा जो पैनल है, तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, अलग अलग जगहों से आपको खबरों को अपडेट करेंगे। सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है समारोह जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कि आज वीर बाल दिवस के विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। समारोह भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज दर्ज होगी। ये दिन बच्चों को देश के भविष्य की मजबूत नींव के रूप में सम्मानित करने और उनकी साहसिकता और संपूर्ण एक तरीके से कहें समर्पण को पहचान के लिए मनाया जाता है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जन समूह को संबोधित करेंगे, बच्चों को प्रेरित करने वाली अपनी बात भी साझा करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर पोषण सेवाओं को बेहतर बनाना है। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। वीर बाल दिवस कार्यक्रम जो कि भारत मंडपम में आयोजित किया गया है, इसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और इस दौरान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। साफ तौर पर यह एक बड़ा आयोजन आज भारत मंडपम में, जिसको पहले आप प्रगति मैदान के नाम से जानते थे, वहां देखने को मिलेगा। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए तमाम जो पोषण को लेकर के सरकार की स्थिति है उसको ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने की कोशिश होगी। साथ ही वीर बाल दिवस कार्यक्रम भी इस दौरान है जिसमें शिरकत करेंगे और तमाम जो बच्चों द्वारा उनकी साहसिक और समर्पण भाव की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं जिसमें भारत मंडपम में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद कुमार सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आज ये क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां मौजूदगी होगी और इस योजना के जरिए कितने लोगों को एक तरीके से कहें मजबूत स्थिति में सरकार लाने की कोशिश करेगी? अंकित, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत मंडपम जो कि प्रगति मैदान के पास स्थित है, दोपहर 12 बजे वीर बाल दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे। दरअसल इस कार्यक्रम का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही वीर बाल दिवस मनाया जाता है और तमाम कई सालों से लगातार मनाया जा रहा है, जिसमें वीर बच्चों को पुरस्कारित किया जाता है, कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाता है उनकी वीर बहादुरी को लेकर। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां इस बार 26 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा उनकी वीरता को लेकर और उनके साथ जो एक समारोह में एक योजना है उसका भी क्रियान्वयन किया जाएगा जिसका नाम दिया है सुपोषण
ग्राम पंचायत अभियान। इस अभियान का मकसद ये है कि जो ग्राम में यानी गांव में पोषण संबंधित सेवाएं हैं उनको मजबूत किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए माल न्यूट्रिशन की तमाम कमियों को लेकर गांव से खबरें आती रहती थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि जितना सशक्त गांव होगा, जितना मजबूत गांव होगा, कि भारत की इकोनॉमी और जीडीपी उतनी ही मजबूत होगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज दो एक समारोह में दो काम करने जा रहे हैं। एक योजनाओं की शुरुआत करेंगे और उसके साथ बाल दिवस में बच्चों को भी सम्मानित करेंगे। अंकित, आनंद, इस कार्यक्रम में क्या बच्चों के साथ संवाद भी स्थापित होगा? देखिए, अगर इस पूरे कार्यक्रम की संरचना देखें तो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बच्चों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तमाम स्टोरीज जानेंगे, उसके बाद उनको सम्मानित भी करेंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे, वो भी वहां मौजूद होंगे, जो देखेंगे और सुनेंगे कैसे एक बच्चों ने यानी वीर बच्चों ने कैसे अपनी बलिदान या कहें अपनी बातचीत अपना तमाम चीजें कौशल दिखाते हुए बच्चों की जान बचाई या कहें तमाम वीरता करी। तो तमाम स्टोरीज के साथ प्रधानमंत्री 26 लोगों को आज पुरस्कारित भी करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं तमाम स्टोरीज भी सुनेंगे कैसे तमाम चीजें हुई, और उसके साथ साथ एक प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे, तो जिससे सीधे प्रधानमंत्री बच्चों तक पहुंचेंगे, देश के भविष्य। और 26 दिसंबर वो दिन है जहां प्रधानमंत्री के ही आह्वान पर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। जी, सुपोषित ग्राम पंचायत जिस अभियान की शुरुआत करें, इसके जरिए क्या है? ये क्या कुपोषण से दूर करने के लिए इसका नाम रखा गया है? क्या इस योजना के जरिए होने वाला है? देखिए अंकित, अगर योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री पहले भी चाहते हैं जितना सशक्त सिटीज हो उतना ही सशक्त ग्राम भी हो यानी गांव भी हो। और यही कारण है कि जो गांव में माल न्यूट्रिशन की लगातार कमी आती थी, पोषण की लगातार कमी के चलते खबरें सामने आती थी, उसको लेकर एक नई योजना लेकर भारत सरकार सामने आई है, जहां इसको नाम दिया गया है सुपोषण सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। इस अभियान का मकसद ये है कि तमाम गांव में जो पोषण है संबंधित सेवाओं का क्रियान्वयन को मजबूत करा जाएगा। सक्रियता, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधित परिणामों और कल्याण में सुधार लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी योजना है, जो कोशिश की जाएगी जो गांव से माल न्यूट्रिशन कुपोषण की खबरें सामने निकल कर आती थी, उसको एक सुनिश्चित ढांचे के ओर को मजबूत करते हुए कहीं ना कहीं उनका कुपोषण भी ठीक करने को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। और कोशिश की जा रही है कि इस योजना के तहत गांव की यानी ग्राम की जीडीपी को बढ़ाया जा सके, लोगों को स्वस्थ किया जा सके, जिससे देश एक ज्यादा सशक्त हो सके। जी, जिस तरह से लगातार आरोप भी लगते रहे किसानों को लेकर के, और कई बार यहाँ तक कि कई विपक्ष तो है साफ तौर पर कहता है कि सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। जो ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने की कोशिश हो रही है, यानी गांव को भी शहर की ज़रूरतों के हिसाब से, या यूँ कह लें गांव की ज़रूरत के हिसाब से उसको भी डेवलप किया जा रहा है, शहर की तुलना में बराबर लाने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि 80% आबादी, जो 70 से 80% आबादी है, आज भी हिंदुस्तान की गाँव में बसती है। तो ऐसे में क्या विपक्ष के लिए यहाँ से बड़ा संदेश आप देख पा रहे हैं, और आगे चल करके चुनावों में इसका असर कितना आप देख पाते हैं? क्योंकि बिहार में भी जाना है, और बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पर गांव किसानी खेती सबसे ज्यादा होती है। जी अंकित, आपने सही कहा। बिहार से पहले दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है और वो पावर सेंटर है जो पूरे देश को दशा दिशा देता है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आपको समझना होगा, शहर और गांव दोनों ही एक ही है, ग्राम दोनों एक ही हैं, तो उसका सीधा असर आपको देखने को मिलता है भारतीय जीडीपी पर। आज भी भारत कितना हाईटेक हो, चांद पर पहुंच जाए, उसके बाद भी भारत एक किसान किसान प्रधान देश है। और यही कारण है कि तमाम जो जीडीपी देखे किसान से जुड़ी हुई चीजों की, तो वो आज भी 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो किसानी से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि जितना सशक्त शहर होंगे उतना ही सशक्त गांव को भी होना पड़ा, क्योंकि एक अच्छी खासी आबादी उन किसानों के साथ रहती है, उनसे जुड़े हुए कार्यों में संलिप्त रहती है। तो कहीं ना कहीं जितना किसान मजबूत होगा उतना ही मजबूत ये देश होगा। यही कारण है कि उनके स्वास्थ्य को देख रेख करते हुए कहीं ना कहीं आज की जो स्कीम है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, तो उसको इसलिए चलाया जा रहा है कि जब गांव मजबूत होगा तो उससे जीडीपी में इंप्रूवमेंट होगा, उससे देश इंप्रूवमेंट होगा, और कहीं ना कहीं शहर और ग्राम दोनों एक साथ मजबूत होंगे तो उससे देश मजबूत होगा। यही कारण है कि आज इस स्कीम की शुरुआत की जाएगी और इसको इस संरचना के तहत बनाया गया है कि तमाम ढांचे को फिर से शुरू करेगा और कोशिश की जाएगी तमाम चीज जी सुनिश्चित आगे बढ़ाया जा सके और जिससे जी सीधा आनंद, असर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही होता भी है कि अगर गांव विकास के रथ पर सवार होंगे तो शहरों में स्वाभाविक रूप से उसकी रोशनी, यानी विकास की रोशनी नजर आएगी।